और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत एक बड़े खुलासे के साथ। भोपाल में अपनी प्रेमिका की हत्या करके उसके शव को अपने ही घर में चबूतरा बनाकर दफनाने वाले उदयन दास को 15 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी उदयन ने दावा किया है कि वो अपने माता पिता की हत्या भी कर चुका है। बताया जा रहा है कि उदयन ने कहा कि उसने छत्तीसगढ़ में अपने माता पिता की हत्या की। भोपाल पुलिस अब रायपुर के लिए रवाना हो गई है। इस बीच आकांक्षा नाम की लड़की को उदयन ने मारा। उसका अंतिम संस्कार भी आज किया जाएगा। खुलासा यह भी हुआ है कि आकांक्षा उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे। तो एक तरह से सनसनी मचा देने वाली यह खबर जो कि भोपाल से आ रही है। आकांक्षा जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में था, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात कि उसका यह दावा कि मैंने अपने माता पिता को भी मार डाला है, ऐसा उदयन बोस दावा कर रहा है। भोपाल के मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है। पता ये लगा है कि जो हत्यारा है उसने अपने माँ बाप का भी मर्डर करने किया है। और हमारे साथ इस मामले में बात करने के लिए सिद्धार्थ बहुगुणा है, भोपाल के एसपी। सिद्धार्थ जी, क्या बात सामने आई है? अभी तक जो आरोपी है उसने एक नया तथ्य और पुलिस पूछताछ में बताया है, बट दिस इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, कि उसने ये चीज बोली है कि उसने 2010-11 के आसपास अपने पेरेंट्स को भी रायपुर में मारा है। वह उनकी बॉडी वहीं डिस्पोज करती है। अब लेकिन ये भी बोलना उचित है कि अभी तक इस अपार्ट फ्रॉम इस स्टेटमेंट्स हमें और कोई तथ्य ऐसे नहीं मिले हैं, और पहले भी जो स्टेटमेंट्स वो देता है वो थोड़े कॉन्ट्रडिक्टरी देता है। लेकिन इस तथ्य को वेरीफाई करने के लिए एक टीम जरूर रायपुर आज हमारी जा रही है। तो किस टाइप का किलर है जो हमेशा ऐसी अलग अलग बातें कर रहा है, पुलिस को गुमराह कर रहा है, जानबूझ के गुमराह कर रहा है या नशे में कर रहा है, क्या ऐसा है वो? अब कुछ ये सब चीजें जो बोल रहा है उसको हम एक एक करके वेरीफाई कर रहे हैं। जो सही आएंगी उस पर विधिवत कार्रवाई होगी। तो निश्चित ही बड़ा चुनौतीपूर्ण केस है। हाँ है, उसको जैसे जैसे वो स्टेटमेंट देगा उसको हम वेरीफाई करेंगे और लीगल एक्शन जो अप्रोप्रिएट एक्शन है वो होगा। तो अब क्या उसको बांकुड़ा पुलिस ले गई अपनी कस्टडी? ट्रांजिट रिमांड मिल गया उनको 6 दिन के लिए, तो वो अभी उसको ले जाएंगे। शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो मैं आपको बता दें, जो चबूतरा देख रहे हो यहीं पर उसने उस लड़की को दफनाया था। एक तरफ आकांक्षा जिसकी हत्या उस शख्स ने कर दी, कातिल उदयन बोस, और वो चबूतरा जहां उसने आकांक्षा को दफना दिया था। तो ये 3 तस्वीरें हम सीधे रुख करना चाहेंगे। वाकई ब्रजेश, सिहरन पैदा करने वाली ये खबर, सिहरन पैदा करने वाली खबर। और यही नहीं, अब ये भी दावा कर रहा है कि इसने अपने माँ बाप तक को मार डाला। ब्रजेश, हाँ, निश्चित है विचार सुनकर ही बहुत अजीब सा लग रहा है कि किस टाइप का ये किलर है, कि जिसने पहले ये बात सामने आई कि इसने जो पश्चिम बंगाल की लड़की थी जो उसके साथ रहने आई थी, लिव इन में रह रही थी, उसकी गला घोंट के हत्या की। उसके बाद लगातार जिस दिन से खुलासा हुआ है, लगातार पुलिस को नए नए बयान देके गुमराह कर रहा है। पहले उसने कहा था कि इस लड़की की हत्या दिसंबर में की थी, फिर बताया कि नहीं जुलाई में की है। 6 महीने से वो उसके शव को इस चबूतरे में गाड़ के रखा हुआ है। पहले बताया कि उसके पिताजी बीएचईएल से रिटायर्ड हैं और कहीं फैक्ट्री चलाते हैं। माँ के बारे में बताया कि माँ न्यूयॉर्क में रहती है, हमने न्यूयॉर्क में शादी की है। मगर पुलिस को पता लगा कि इसके पासपोर्ट में कहीं बाहर जाने का कुछ एंट्री ही नहीं है, यानी कि कभी अमेरिका ही नहीं गया है ये। उसके बाद फिर ये जब पुलिस अपने माँ बाप के बारे में लगातार जब कंट्रोवर्सी बयान देने लगा, तो इसने अभी थोड़ी देर पहले पुलिस को बताया है कि इसने अपने माँ बाप का भी मर्डर किया है। जब पुलिस ने पूछा कहाँ, तो दरअसल इसका एक घर रायपुर में है, और इसने कहा कि 2010-11 के दौरान इसने अपने माँ बाप का कत्ल किया और वहाँ के गार्डन में गड़ा दिया है। मगर पुलिस फिर यही कह रही है कि लगातार जिस तरीके से बयान दे रहा है उसकी पुष्टि करना बाकी है। इसलिए कल भोपाल पुलिस की एक टीम रायपुर जाएगी, वहाँ इसका जो घर है वहाँ उसकी तफ्तीश करेगी, और यदि इसने जो कहा है वो बात सही होती तो निश्चित ही बहुत चौंकाने वाला ये मर्डर का खुलासा कहलाएगा। शुक्रिया आपका ब्रजेश। तो अब तक क्या क्या हुआ इस पूरे मामले में वो हम आपको फिर बताना चाहेंगे। इस मामले में आकांक्षा जिसकी हत्या कर दी गई, आरोप उदयन बोस पर, प्रेमिका की हत्या के बाद दफनाकर उसने चबूतरा बना दिया। वाकई सिहरन पैदा करने वाली खबर। भोपाल पुलिस को माता पिता की हत्या की भी बात कही। अब इसकी जांच होगी कि क्या वाकई इस बात में कोई सच है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे 15 दिन की रिमांड पर लिया है। उदयन बोस जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन सेट्स पर, हत्या की उसने आकांक्षा जिसके साथ उसका लिव इन रिलेशनशिप था। मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई और उस
उस रिलेशनशिप का अंत अपने टेलीविजन सेट्स की दाईं ओर उस चबूतरे पर हुआ जहां उसने आकांक्षा की हत्या करके उसे दफना दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी ने अपने माता पिता की हत्या की बात भी कबूली और आकांक्षा का शव वो मिला है चबूतरे में। और खबर यह भी है कि जांच के लिए भोपाल पुलिस जो है वो रायपुर रवाना हो चुकी है। तो आकांक्षा के साथ लिव इन रिलेशनशिप कर रहा था आरोपी उद्यन, और अब ये चीजें सामने आई हैं।